प्यारे भाई बहनों, जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुतियों की इस समय परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटे और परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम एक विषय के ऊपर अपने ध्यान को लगाने वाले हैं जिसका नाम है चिंता। आज हर कोई चिंतित है कि उसके जीवन में किस तरह से उन किन बातों को पा सकता है। हम देखते हैं कि हर किसी के जीवन में चिंताएं हैं और परमेश्वर चिंता के विषय में क्या कहता है। आइए हम देखते हैं बाइबल से कुछ वचनों की ओर। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 25 से 29 वचनों की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनोगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे न तो बोते न तो काटते हैं और न ही खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली घास पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ती है। वे न तो परिश्रम करती है और न काटती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि अपने प्राणों के विषय में चिंता मत करना। हम क्या खाएंगे? आज हर कोई हम किस तरह से जीवित रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हम देखते हैं कि लॉकडाउन के समय में भी कुछ लोगों को काम नहीं था, तब भी परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो गरीब है, जो भिखारी, तब भी परमेश्वर उन्हें पालता है। वो भी जीते और उनको भी वस्त्र होते हैं और उनको भी खाना मिलता है। और अपने शरीर के लिए क्या पहनोगे? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है कि वस्त्र और प्राण शरीर से बढ़कर है। तो परमेश्वर इन सभी बातों का ध्यान रखने वाला है। अगले वचन में परमेश्वर कहता है कि आकाश के पंछियों की ओर देखो, वो न तो बोते हैं, न तो काटते हैं, न तो खेतों से बटोरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पंछियों की ओर देखो। हमने देखे कि बहुत सारे पंछी हैं जो सुबह की पहली किरण से अपने काम को निकलते और शाम की पहली किरण होने से पहले आ जाते, पर वो कभी अपने घरों में कुछ बातों को बटोर के न रखते। तो परमेश्वर उन्हें देता है। उनका विश्वास ये होता है कि परमेश्वर उन्हें देगा। क्या हम इस तरह से विश्वास करते हैं? हमें लगता है कि आज हमारे जीवन में कुछ बातें हैं, हम बटोर के रखते हैं और हमें लगता है ये ख़त्म हो जाएगी तो और किस तरह से मिलेगी, इसलिए हम बटोरते। परंतु उस तरह से पंछी नहीं करते। हम देखते हैं दुनिया के सबसे बड़ी जीव के बारे में, जो व्हेल फिश है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से खाती है। उसे दिन का 6 टन खाना लगता है, 6 टन। तब भी परमेश्वर उस मछली को खाना देता है। परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर इन सभी बातों को करता है। और एक छोटी चींटी को भी परमेश्वर खाना देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवों की ओर देखो, पंछियों की ओर देखो, वो तो कुछ भी नहीं करते, तब भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देता है, उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर कहता है कि तुम उससे बहुत मूल्यवान हो, उन पंछियों से, उन जीवों से बहुत मूल्यवान हो। परमेश्वर को आपका ध्यान है। जिस तरह से बच्चों का ध्यान अपने माता पिता को होता है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हमारे जीवन में हम चिंता करके किसी बात को बढ़ा नहीं सकते। हमारे जीवन की एक भी घड़ी हम बढ़ा नहीं सकते, पर हम कम जरूर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि चिंताओं के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, रोग, तकलीफें आती हैं और उनसे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, पर नुकसान हम ज़रूर कर लेते हैं। क्योंकि चिंता परमेश्वर के ऊपर अविश्वास के समान है। यदि मुझे कोई कहता है कि मैं तुझे
मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है और मैं तुझे उन पैसों को दे दूंगा और बहुत बड़ा आदमी, तब हम मानते हैं कि हाँ वो तो देने वाला है। पर हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर पर भी विश्वास करते और हम चिंता भी करते। दो बातों को हम एक साथ करते और हम चिंतित हो जाते कि परमेश्वर किस तरह से करे। हमें इस बातों को नहीं सोचना होगा कि परमेश्वर इस बात को किस तरह से करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं करने वाला हूँ, वो अलग रीति से करने वाला है, उसके अलग विचार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे विचार धरती है और मेरे विचार आकाश। हमारे और उसके विचारों में बहुत सारा अंतर है। हमें यह नहीं सोचना होगा कि किस तरह से किन बातों को करना है। हम देखते हैं कि साइंटिस्ट की बातें हम नहीं समझ पाते, उनकी लैंग्वेज, कभी कभी उनके वर्ड्स हम नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से उन बातों को पढ़ा है। उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये तो परमेश्वर है। परमेश्वर के विचारों को हम किस तरह से समझ पाएंगे? हमें क्या पता कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना है? परमेश्वर कहता है कि चिंता मत करो, तो परमेश्वर हमारी सभी बातों को करने वाला है। तुम में से कौन है? अगला वचन हम पढ़ेंगे, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शासनों पर, जंगली घास पर ध्यान करो कि वह किस तरह से बढ़ती है। वे न तो परिश्रम करते और न काटते। हम देखते हैं जंगल के फूलों को कि वो किस तरह से बढ़ते और परमेश्वर उसे बढ़ाता है। हम देखते हैं कि वो बहुत सुंदर होते। परमेश्वर कहता है कि उन सभी में आप हैं जो सबसे ऊपर है, और परमेश्वर इन सभी बातों को करने वाला परमेश्वर है। हाँ भाई और बहनों, अगर आप चिंतित हो तो हमें इन वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाना होगा। हम सारी बातों के विषय में चिंता करते हैं कि ये बातें कैसे होगी, मेरे दुख और मेरे दर्द तकलीफ दूर कैसे होगी, मैं इस पीड़ा से किस तरह से निकल पाऊंगी। पर हमें चिंता नहीं करनी होगी। बस हमें एक ही बात को करना है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपनी सारी चिंताओं के उसके ऊपर डालना है। शायद आज आप बीमारी में होंगे, आपको बीमारी की चिंता होगी। शायद आपके घर में पैसा नहीं होगा, आपको पैसों की चिंता होगी। शायद आपको अच्छी नौकरी नहीं होगी, शायद आपको शादी की चिंता होगी। परमेश्वर जानता है कि आपको कौन सी चिंता है, वो तो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। आइए अगले वचन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। पहला पत्रस इसका 5वां अध्याय और 7वां वचन कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, और अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। आज हमें ऐसा लगता होगा कि हम इस अवस्था में हमारे ऊपर किसका ध्यान नहीं है, परंतु मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का आपके ऊपर ध्यान है। परमेश्वर आपकी सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है, और प्रभु सभी बातों को करने वाला है। शायद दुनिया में किसी का आपके ऊपर ध्यान नहीं होगा। शायद आप दुखित होगे, शायद आप सोचते होगे कि मैं इस बीमारी से किस तरह से निकल पाऊंगा। शायद आप दुखित होगे कि मुझे नौकरी किस तरह से मिलेगी। शायद आप दुखित होगे कि मेरे पैसों की समस्या किस तरह से दूर होगी। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरे बहनों, कि परमेश्वर है जो आपका ध्यान रखने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते प्रभु तेरे वचन के अनुसार तूने हमसे बात के लिए करी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो भी कोई इस वचन को सुन रहा है प्रभु, और जो भी उनके जीवन में चिंताएं है परमेश्वर पिता, प्रभु तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु आपको हमारा ध्यान है। प्रभु मैं
उस हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ अभी और इसी वक्त। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है प्रभु, और जो कोई इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, परमेश्वर पिता उसके जीवन में तो अद्भुत कार्य को कर प्रभु। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए प्रभु। परमेश्वर पिता तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, हर जो कोई भाई और बहन के जीवन में चिंता है प्रभु, सारे दुख और तकलीफें दूर कर दे प्रभु। और तेरे अनुग्रह का सामर्थ आए प्रभु। उस हृदय को हमें बना परमेश्वर कि हम तेरे ऊपर विश्वास रख सके और तेरी महिमा हो प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में हम एक भी घड़ी को घटा या बढ़ा नहीं सकते परमेश्वर पिता चिंता करके, परंतु हम आपके ऊपर हमारी सारी चिंताओं को डालते प्रभु। इस समय हम आपसे मांगते प्रभु कि हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाए, और आपने कर दिए प्रभु। तेरा वचन नहीं कहता है कि तुझे हमारा ध्यान है प्रभु। बस हमें उन पंछियों की तरह, उन जंगल की घास की तरह प्रभु आपकी ओर देखना है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप सबको देने वाले परमेश्वर प्रभु। आपको पता है कि आप किसको किस बात की कमी और घटी है प्रभु। आप सभी को दीजिए और तेरी महिमा होने पर प्रभु। धन्यवाद देते मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, और प्रभु आपका अनुग्रह करने के लिए। मेरी प्रार्थना को सुन के प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में आपने कार्य को किया है, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अगर आप हमसे प्रार्थना के जरिए या आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते तो नीचे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो आप उनके ऊपर फ़ोन करके या व्हाट्सएप के ज़रिए आप प्रार्थना निवेदन भेज के हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए सदैव तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में आपको और बढ़ाए। धन्यवाद। जय मसीह की।